गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सब्जेक्ट कोड 2004 इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आज हम एसी फंडामेंटल्स के बारे में स्टडी करेंगे। एसी फंडामेंटल्स के अंतर्गत हम एसी डीसी दोनों में क्या डिफरेंस होता है के बाद हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में स्टडी करेंगे, जिनमें वेव फॉर्म, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, इंस्टंटेनियस वैल्यू, एम्पलीट्यूड, पिक टू पिक वोल्टेज या पिक वैल्यू, इसको हम मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकते हैं पूरे वेव फॉर्म के लिए, और किस तरह से हम एवरेज वैल्यू और आरएमएस दैट मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे किसी वेव फॉर्म के लिए। और इन सब चीज़ों को जानने के बाद पर्टिकुलर हम फॉर्म फैक्टर और पिक फैक्टर की वैल्यू किसी भी वेव फॉर्म के लिए ज्ञात कर सकते हैं। ये कुछ फंडामेंटल्स डेफिनेशन है जो हमें आगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बेसिक नॉलेज के लिए काफ़ी ज़रूरी टॉपिक हैं, जिनमें हम बात करेंगे फर्स्ट अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। नाम से ही हम समझ सकते हैं अल्टरनेटिंग, जिसमें पोलरिटी चेंज होती है, दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और डीसी में डायरेक्ट करंट में कि जहाँ पे पोलरिटी आपकी कांस्टेंट होती है, या तो वह पॉजिटिव रहेगी या फिर नेगेटिव, ये टाइम के रेस्पेक्ट में यहाँ पे चेंजेस नहीं होगी। तो कुल मिला के ये अंतर हमें यहाँ पे समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन अल्टरनेटिंग करंट। AC are currents that alternate in direction, usually many times per second. Such current are produced by voltage source whose polarity alternating between positive and negative. Alternating currents are called AC currents and alternating voltage are called AC voltage. तो जो भी करंट है उसे हम अल्टरनेटिंग करंट या फिर जो भी वोल्टेज है उसे हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज के नाम से जानते हैं, एसी वोल्टेज और एसी करंट। तो यहाँ पे हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम किसी रेफरेंस में हम याद बात करें, यहाँ पे हम 0 वोल्ट के रेस्पेक्ट में बात करें, तो यहाँ पे यदि साइनोसॉइडल को हम ड्रॉ करते हैं जिसमें पोलरिटी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है, फर्स्ट हाफ में यहाँ पे पॉजिटिव, सेकेंड हाफ में यहाँ पे नेगेटिव, अगेन फर्स्ट हाफ में यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव, कंटिन्यूसली यहाँ पे चेंज होती रहती है पोलरिटी। तो इस तरह की वेव को हम अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग एसी वोल्टेज कहते हैं। जबकि हम इसे डीसी से कंपेयर करें तो उस कंडीशन में या तो इसकी पोलरिटी पॉजिटिव रहेगी या फिर नेगेटिव। तो यदि हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो यह कांस्टेंट पॉजिटिव वोल्टेज है। यहाँ पे पोलरिटी प्लस माइनस चेंज नहीं होगी, या तो यहाँ पे प्लस 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 ही रहेगी या फिर माइनस 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 ही रहेगी। और यदि हम एसी की बात करें तो यहाँ पे पोलरिटी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यह बेसिक अंतर है। इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में हम पावर सप्लाई हेतु कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट करंट सोर्स का यूज़ करते हैं, जबकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन में और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में हम एसी सप्लाई का यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फिगर 5.1, वेरिएशन ऑफ वोल्टेज वर्सेस टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में किस तरह वोल्टेज में चेंज हो रहा है, जो कि एसी वोल्टेज को यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल t इक्वल्स टू 0 पे वोल्टेज की वैल्यू 0 है। जैसे जैसे t को हम बढ़ाते हैं तो वोल्टेज अपने पॉजिटिव पीक वैल्यू पे पहुंचता है। धीरे 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 यह
ज़ीरो होते हुए अगेन नेगेटिव पीक वैल्यू पे पहुंचते हुए यहाँ पे ज़ीरो होता है। तो हम देख सकते हैं 0 to 0, ज़ीरो क्रॉसिंग होते हुए ज़ीरो पे यहाँ पे पहुंचता है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में हम बात करें तो फर्स्ट टाइम इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव थी, नेक्स्ट यहाँ पे नेगेटिव है, जो कि हमने ज़ीरो वोल्टेज के रेस्पेक्ट में यहाँ पे बात की है, पॉजिटिव नेगेटिव। नेक्स्ट यदि टाइम को हम बढ़ाते हैं तो हम यहाँ पे पॉजिटिव और इस तरह से नेगेटिव साइकिल को प्राप्त करते हैं। तो ये जो वेव फॉर्म है, जब यह t इक्वस टू, ये वापस से यदि t इक्वस टू पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल को रिपीट करता है तो यह पीरियोडिक वेव फॉर्म कहलाती है। तो हम देख सकते हैं कि इन फिगर 5.1 shows a voltage waveform starting at 0, the voltage increase to a positive maximum, decrease to 0, change polarity, increase to a negative maximum, then return again to 0. One complete variation is referred to as a cycle. Since the waveform it repeats itself at regular interval, it is called periodic waveform. जब वो पर्टिकुलर साइकिल को अगेन रिपीट करेगी तो इस तरह से जो वेव फॉर्म हमें मिलती है उसे हम पीरियोडिक वेव फॉर्म कहते हैं। तो फर्स्ट हम एसी फंडामेंटल्स में डेफिनेशंस में हम देखते हैं वेव फॉर्म। तो फर्स्ट यूनिट में हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि हमने बहुत सारे वेव फॉर्म्स देखी हैं, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, ट्राइंगुलर, स्क्वायर। तो इट इज़ ए ग्राफ शोइंग द मैनर इन विच एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरह से कोई वोल्टेज या करंट की वैल्यू चेंज होती है उसे ही हम कहते हैं वेव फॉर्म। तो यहाँ पे हम डिफरेंट वेव फॉर्म को देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं स्क्वायर वेव फॉर्म। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है वो टाइम के अकॉर्डिंग किस तरह से चेंज हो रही है, तो इसे हम कहेंगे स्क्वायर वेव फॉर्म। जिस तरह से हमें शेप मिलती है, यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रायंगुलर वेव फॉर्म की। तो यहाँ पे शेप को हम देख सकते हैं, ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है। और नेक्स्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं साइनोसॉइडल वेव फॉर्म को। इस तरह से यहाँ पे जो पोलैरिटी प्लस माइनस चेंज हो रही है, तो इसे हम कहेंगे साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंडामेंटल डेफिनेशंस में फ्रीक्वेंसी, जिसको हम आवृत्ति भी कहते हैं और इसका यूनिट होता है हर्ट्ज़। फंडामेंटल यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ हर्ट्ज़। अब यदि हम हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी कंसेप्ट को देखें कि हाई फ्रीक्वेंसी, इसके बाद हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी डिफाइन एज नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स हमें मिलती हैं, उन्हीं को ही हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। उस वेव फॉर्म के लिए आवृत्ति को हम डिफाइन करते हैं। देन हम बात करेंगे कि जितनी अधिक साइकिल्स होंगी एक सेकेंड में, वह हाई फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेगा, और जितनी कम साइकिल्स होंगी वो लो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेगा। तो हम देख सकते हैं डेफिनेशन से, द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड ऑफ ए वेव फॉर्म इज डिफाइंड एज ए फ्रीक्वेंसी। यूनिट होती है इसकी हर्ट्ज़, जिसे हम आवृत्ति कहते हैं। और 1 हर्ट्ज़ का मतलब होता है एक साइकिल एक सेकेंड में। एक सेकेंड में हमें एक साइकिल मिलती है। यहाँ पे कुछ फिगर्स आपको दे रखे हैं, और फिगर्स से हम समझते हैं कि इसका बेसिक मीनिंग होता क्या है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज़। तो यहाँ पे फिगर 5.2 में हम ए, बी और सी 3 डायग्राम को हम देख सकते हैं, और हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, लो फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, जिसको हम नंबर ऑफ साइकिल से आइडेंटिफाई यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट ए डायग्राम में हम देखते हैं कि टाइम जो इंटरवल है वो हम लेंगे यहाँ पे 1 सेकेंड। तो तीनों ही डायग्राम में जो हमने जो टाइम इंटरवल ले रखा है वो 1 सेकेंड ले रखा है, और 1 सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स हैं उन्हीं से ही हम
उतने ही हर्ट्ज़ को डिफ़ाइन करेंगे, उतनी ही फ्रीक्वेंसी को हम डिफ़ाइन करेंगे। तो फर्स्ट डायग्राम में 1 सेकेंड में एक ही साइकिल बन रही है। सेकेंड डायग्राम में देखते हैं कि नंबर ऑफ जो साइकिल्स हैं वो यहाँ पे कितनी है, 2 है, 2 साइकिल्स हमें मिल रही हैं। और यदि हम तीसरे डायग्राम में बात करें तो नंबर ऑफ साइकिल्स यहाँ पे हमें 60 साइकिल्स हमें मिल रही हैं, 60 साइकिल्स रिपीट हो रही है 1 सेकेंड में। तो फर्स्ट डायग्राम के लिए हम कहेंगे कि एक ही साइकिल है, दैट मीन्स 1 हर्ट्ज़। सेकेंड डायग्राम के लिए 2 साइकिल, दैट मीन्स 2 हर्ट्ज़। और तीसरे डायग्राम के लिए हमें मिल रही है 60 साइकिल्स, इसलिए हम इसे कहेंगे 60 हर्ट्ज़। तो यदि हम 60 हर्ट्ज़ और 1 हर्ट्ज़ को यहाँ पे कंपेयर करें तो कंपेयर करने पे हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि जितनी नंबर ऑफ साइकिल जितनी अधिक होंगी वो हाई फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेगा, और जितनी कम साइकिल्स होंगी उस रेस्पेक्ट में हम उसे लो फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो यहाँ से बेसिक डिफरेंस भी हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम हमेशा लो फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे और हम 50 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़ की यहाँ पे बात करते हैं। यदि हम मार्केट से कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट परचेज़ करके लाएँ, उसके स्पेसिफिकेशंस में हम देख सकते हैं 50 हर्ट्ज़ या फिर 60 हर्ट्ज़। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हमेशा वर्क करते हैं 50 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़ पे। जबकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो हम यहाँ पे बात करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी की, और जो हाई फ्रीक्वेंसी है वो गीगा हर्ट्ज़ में बात करेंगे, दैट मीन्स 10⁻⁹ हर्ट्ज़ की यहाँ पे बात करेंगे। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रडार कम्युनिकेशन, इनमें सभी में हम हाई फ्रीक्वेंसी की यहाँ पे बात करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस हम यहाँ से भी समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। तो ऐसी फंडामेंटल में हमने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे समझा कि फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, कि एक सेकेंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो रही है, कितनी साइकिल्स हमें मिल रही है, वही उसकी आवृत्ति को, वेव फॉर्म की आवृत्ति को शो करता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या संबंध होता है और किस तरह किसी वेव फॉर्म के लिए हम टाइम पीरियड को ज्ञात करते हैं।